नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव वेबिनार में। आज हम सीखने वाले हैं जबरदस्त तरीके से वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसके लिए आप जो है बने रहिए इस मीटिंग में, और हम शुरू करने जा रहे हैं लाइव मीटिंग। और इसमें बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सी चीजें आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आप डायरी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। और मैं अभी स्क्रीन आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ, उससे पहले कुछ चीजें हो जाती हैं। अभी हम लोग मीटिंग में यहाँ पर उपस्थित हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से वेबसाइट से हम अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ एक सेकंड, कुछ सेटिंग्स जो हैं। ओके, म्यूट कर। ओके, ठीक है। तो अभी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि आज हम यहाँ पर ज्वाइन क्यों हुए हैं। आज की जो हमारा वेबिनार है, इसका जो पर्पज है वो क्या है, और किस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो एक सेकंड में कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ। ओके, डन। तो दोस्तों मैं अपनी स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके, एक ये चीज समझ में आ सके कि आखिर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उनमें क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलने वाली हैं, और किस तरीके से हम इस स्किल को सीख कर अर्निंग कर सकते हैं, और ये हमारे लिए आज के समय में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और ये हमारा, अब इस डैशबोर्ड से ज्यादा आपको जरूरत है। हम्म, मैं अभी, ओके, फालतू के जो पॉपअप्स थे उनको मैं बंद कर रहा था। अब हम लोग पहले तो जानेंगे हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस 2 घंटे में हम आज सीखेंगे वर्डप्रेस की फाउंडेशन। वर्डप्रेस की फाउंडेशन मीन्स हम आखिर वर्डप्रेस क्यों और किस लिए सेटअप करें। साथ साथ में हमारा जो वर्डप्रेस है इसका हमें यूज क्या है, हम वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे। साथ साथ में हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से होस्टिंग और डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना हो, ये होता क्या है। साथ साथ में हम जानेंगे इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है वर्डप्रेस को, और बेसिक जो डैशबोर्ड इसका होता है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। और कुछ सेटिंग्स और जो इसमें कस्टमाइजेशन है वो करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। और साथ साथ में हम इन चीजों को प्रैक्टिकल करते जाएंगे, सारी चीजें लाइव करेंगे, और साथ साथ में हम आगे चल के क्वेश्चन आंसर जानेंगे कि आखिर आपको यहाँ पर क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें आपको और समझ में आने वाली हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस, आखिर वर्डप्रेस क्या है। अब मैं यहां पर इस स्लाइड से हटके कुछ आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वर्डप्रेस को जाने इससे पहले अगर ये जाने कि आखिर आपको ये वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए, तो मैं क्यों पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल ये होता है मैं ये सब सीख कर करूं क्या, मुझे क्या जरूरत है। तो अगर मैं इस चीज का जवाब पहले देना चाहूंगा कि आखिर आप वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट क्यों बनाए, और उससे भी पहले का जो
सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, वो ये है कि आखिर हम वेबसाइट डिजाइनिंग ही क्यों सीखें? क्या जरूरत है हमें वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने की? क्यों हम इतना टेक्निकल दिमाग अपना खपाएं? दोस्तों, मेरा मानना है, आप किसी भी बिजनेस की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं और आज के इस डिजिटल युग में अगर अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, या आपका ऑलरेडी बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ने ही वाली है, डेफिनेटली पड़ने वाली है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप आज के समय में हर व्यक्ति को एक हर व्यक्ति के लिए मेरा एक सवाल है, छोटा सा सिंपल सा, कि आप में से कितने लोग हैं जो कि मोबाइल का यूज करते हैं? आप में से कितने लोग हैं? आप में से कई का जवाब आ रहा है 98%, 97%, 95%, 99%, 100%। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ दोस्तों, ये जरूर है कि आप और हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और मोस्टली लोग आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। आज के समय में लोग कोई भी चीज खोजनी होती, कोई भी चीज जानकारी लेनी होती है, वो फटाफट गूगल पे जाते हैं और जाके सर्च करते हैं जो भी उनको जानना है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये मैं जान चाहता हूं कि आप इस 2 घंटे को यहां पर अगर देने जा रहे हैं आज के दिन, और ऐसे अगले 2 दिन और, यानी कि 3 दिन आप 2-2 घंटे देंगे, तो आपका समय वेस्ट ना हो। तो आपके सामने वाई क्लियर होना जरूरी है। आपको यह पता होना जरूरी है कि आप आखिर वेबसाइट क्यों सीखें। तो मैं आपको ले चलता हूं फिर से अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे मैं यहां पर एक बहुत छोटा सा और छोटा सा कीवर्ड डालूंगा। आप में से कई लोग हो सकते हैं, किसी का कोई ग्रोसरी बिजनेस हो, किसी का कोई हो सकता है एक बार्बर शॉप हो, किसी का हो सकता है कोई एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान हो, किसी का कोई प्रोविजन स्टोर हो। आखिर इन सभी लोगों का जवाब होता है कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है आखिर कि वेबसाइट मेरी होनी चाहिए। कई टीचर्स का, कई कोचिंग वालों का, कई स्कूल वालों का मेरे से सवाल होता है कि मुझे तो ऑनलाइन की जरूरत नहीं, मेरे तो अच्छे क्लाइंट चल रहे हैं। कब तक? आज के समय में की जो जनरेशन है, ये जब थोड़ी बड़ी होगी, आज के कुछ ही समय बाद, जो आज के समय में जो नई जनरेशन है, वो सारे लोग ऑनलाइन जाके ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ये ढूंढते हैं, बेस्ट स्कूल नियर मी। ठीक है, बेस्ट स्कूल नियर मी मैंने डाला। अब यहाँ पे आप रिजल्ट्स देखेंगे। अगर लोकेशन आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिजल्ट्स देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये स्कूल लोकेशन दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, और यहाँ पर ये शायद इनकी वेबसाइट है, तो इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कुछ यहाँ पर वेबसाइट बना रखी है। बेसिक सी है, बट इन्होंने इस चीज को समझा। अब यहां पर अगर मान लीजिए इसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, जैसा कि आपने यहां पर देखा कि वेबसाइट की बात मैं करूं तो यहां पर बहुत कुछ जानने को हमें नहीं मिल रहा है। बस हाँ, स्कूल है, ठीक है, चीजें हैं यहाँ पर। जो एक बेसिक सी, मतलब ये वेबसाइट में पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, बस इंफॉर्मेटिव थोड़ी सी चीजें यहाँ पे हैं। वेबसाइट की बात करूं तो सही अर्थों में वेबसाइट नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, और आप लोग भी शायद इसको वेबसाइट की गिनती में नहीं रखेंगे। अब अगेन यहाँ पर ये जो है, इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ पर कॉल का बटन है।
यहाँ पर डायरेक्शन का बटन है, तो ये चीजें हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जस्ट डायल की आपको लिस्टिंग मिलेगी और यहाँ पर ये कुछ मिलेगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बेस्ट स्कूल नियर मी डाला था, यहाँ पर कुछ रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं। अगर मैं और प्लेसेस में देखूंगा तो और से शो होंगे। अब चलो, ये तो स्कूल की बात हो गई। स्कूल आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर नियर मी, तो बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे आपके आएंगे। अब इनके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें, इन्होंने किस तरीके से चीजों को एक्सप्लोर कर रखा, ये देखिए, ये हैं डॉक्टर शानू कुमार वर्मा जी। अगर इनकी वेबसाइट पे जाके हम थोड़ा सा चेक करते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर मैंने डाला। अब ये सोचिए अगर आपका यहाँ पे लिस्टिंग ऊपर ही दिख जाए, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। इनका यहाँ पे मैं देखूं तो खुद का तो ये प्रोफाइल नहीं कहूंगा, ये इन्होंने जो है अलग से ये लाइब्रा की वेबसाइट है उस पे इन्होंने बना रखा है, बट ये इनका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं। बट हाँ, ये इस चीज के लिए थोड़ा सा अवेयर हैं कि हाँ, ये चीज इनको समझ में आ रही कि ऑनलाइन एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन यहाँ पर मैं अगर बात करूं इनकी, तो इनकी मैं वेबसाइट को एक बार देख लेता हूं। तो इन्होंने तो वेबसाइट डाली ही नहीं है, फेसबुक पेज डाला है। अब दोस्तों बड़ी सी प्रॉब्लम है, बड़ी सी प्रॉब्लम है, लोग अभी भी वेबसाइट का महत्व नहीं समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी डालता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर मी में। यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। और चलिए वेबसाइट को देख लेते हैं। अब दोस्तों ये प्रॉपर एक वेबसाइट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर पूरा चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं, क्या क्या वर्क है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ऊपर से यहाँ पर शॉप सर्विसेज, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो अगेन वेबसाइट आपका एक शोरूम है, एक शोकेस है। और अगेन मैं बात करूं इस वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट एक्चुअल में मेरी ही है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये गूगल पे रिजल्ट है। आप अगर सीतापुर में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ढूंढेंगे तो आपको मेरा भी जो गूगल में पेज है वो रैंक करता हुआ दिखेगा। कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों ये चीजें जो होती हैं ना, ये चीजें आपको कुछ बेहतरीन रिजल्ट लाके देती हैं। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप वो कीवर्ड गूगल पे डालते हैं और गूगल रिकमेंड करता है, अगर वो उन्होंने लिस्ट करा रखा है, वेबसाइट बना रखा है ना, लोग यहाँ पर आ भी गए सर्च में, मगर अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं दी हुई हैं तो भी थोड़ी सी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको देनी है इंफॉर्मेशन सही तरीके से, लोगों को अपनी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करना है, और अपनी सही ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करना है। इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि लोग आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में पहले से अवेयर होंगे, और ये चीजें बड़े शहरों में काफी हद तक होने लगी हैं। तो दोस्तों वेबसाइट का एक तो फायदा ये है, आपका खुद का जो बिजनेस है, खुद का जो ब्रांड है, उसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग को दिखा सकते हैं अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट दिखाकर वहां से लीड ला सकते हैं, वहां से क्लाइंट्स को ला सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बेनिफिट यहाँ पे दिखा दिया। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। भाई मेरे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है। भाई आपका कहना होगा कि मेरे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है। आप कहेंगे अगर मेरे पास बिजनेस नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो अभी कुछ पैसे ही नहीं कमा रहा हूं, तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग को क्यों सीखूं।
वेबसाइट डिजाइनिंग मुझे क्या बेनिफिट देने वाली है? तो आप लोगों के लिए भी मेरा एक पावरफुल और जबरदस्त जवाब है, उसको मैं लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आपको, वो चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, और विद प्रूफ। क्योंकि ये चीजें मैं अक्सर सेशन के बीच में बताता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सेशन को शुरू करने से पहले ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर दूंगा, बट बीच में आगे हम और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जानते हैं कि आखिर हमें क्यों जरूरत है वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल को सीखने की। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनका बिजनेस नहीं है, लेकिन वो दूसरों के बिजनेस को, अभी मैंने देखा बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो शायद दिख तो रहे हैं लेकिन अभी उनकी वेबसाइट अच्छी नहीं। उनको आप अच्छी वेबसाइट बनाने का ऑफर दे सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो मौजूद है। आप उनको अच्छा बेस्ट ऑफर दे सकते हैं, और वेबसाइट बनाने के लिए आप उनसे पैसे ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ रोजगार नहीं और वो रोजगार करना चाहते हैं, तो उन सभी का स्वागत है। तो अब उनको मैं कहां से प्रूफ दिखाऊंगा, उनको मैं दिखाता हूं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आगे। और अभी यहां पर मैंने ये ऑप्शन डाला था, अब आपको मैं दिखाता हूं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, और फाइवर जैसे बहुत सी चीजें हैं, फाइवर जैसी बहुत सी चीजें, इसको मैं आगे एक्सप्लोर करूंगा जब मैं आपको अर्निंग के सोर्सेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप किसी भी सर्विस का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए वेबसाइट डिजाइनिंग, और उसमें भी मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग की अगर बात करूं, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप टेक्निकल नहीं है, प्रॉब्लम ये आ रही है ना, आप टेक्निकल नहीं है। आप कह रहे हैं मैं अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ बट मुझे टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप देख सकते हैं, आप बिना किसी ज्यादा मगजमारी के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। वो मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, उसी के लिए तो हम आप बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आखिर आपको ये सीखना क्यों चाहिए। पहला जो मैंने दिखाया था उन लोगों के लिए था जो अपने बिजनेस के लिए बनाए। दूसरा ये उन लोगों के लिए है जो इस स्किल को सीख कर पैसे कमाना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कमाल की बात आपको देखने को मिलेगी। और इसको मैं, चलिए, अभी यहाँ पे करेंसी तो आप देख ही रहे हैं, ये डॉलर में लगा हुआ है। तो आप अगर देखेंगे पहला यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली वर्डप्रेस वेबसाइट, अब ये बंदा चार्ज करता है $80। चलिए इसकी प्रोफाइल खोल के एक बार देखते हैं। ये बंदा चार्ज करता है $80। $80 में देता क्या है? 3 दिन में डिलीवरी देता है। स्टार्टअप हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज डिजाइन, प्रीमियम थीम, ब्लॉग इमेज स्लाइडर और सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये सारी चीजें ये बंदा यहाँ पर देता है। अगर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 390 की 4 पेज की वेबसाइट बना के दे रहा है। अगर प्रीमियम में जाएंगे तो भाई साहब ये ₹590 की वेबसाइट बना के दे रहा है। $590 की मैं बात कर रहा हूँ, $590 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर $590 को मैं यहाँ पर 590 इन रुपीज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो भाई ₹50,759 की ये चार्ज कर रहा है एक वेबसाइट की। कौन सी? ई कॉमर्स वेबसाइट की, जो कि आप बड़ी आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, 4 पेज की केवल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो ये 300, कितना, ₹390 चार्ज कर रहा है। ₹390। देखो 4 पेज की वेबसाइट के लिए ₹33,552 चार्ज कर रहा है बंदा। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी तो बहुत जबरदस्त है। अब आप कितना इसको कैश करा सकते हो, और ऐसे ही नहीं, आप यहाँ अगर देखेंगे
तो इस बंदे के 821 रिव्यू हैं, 821 रिव्यू हैं, समझ सकते हैं। और मैं बेसिक बेसिक प्लान की ही बात कर लूं, 821 रिव्यू से ही मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि रिव्यू सभी लोग नहीं देते हैं, 100 में से शायद 30-40% लोग ही देते हैं। तो अगर मैं बात करूं 821 से ही अगर मल्टीप्लाई करूं मैं कैलकुलेटर से, 821 मल्टीप्लाई हमारे कितने, $80। $80 को ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बेसिक प्लान की बात करूं तो रिजल्ट निकल के आता है 65,680। 65,680। अब 65,680 डॉलर को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है, 65,000, एक सेकेंड, 65,680, ओके, 65,680 डॉलर इन इंडियन रुपीज, भाई 56,50,485 इंडियन रुपीज। अगर इसका बेसिक पैकेज ही बिका हुआ हो, सब बंदे ने बेसिक ही लिया हो तब, और अगर कहीं मिक्स करके हमने इसके अगर जो सेकंड पैकेज था ना, स्टैंडर्ड पैकेज का अगर कैलकुलेशन कर लिया, जो 4 पेज की वेबसाइट है, कुछ लोगों ने डेफिनेटली इससे ज्यादा ही लोगों ने किया होगा, यानी कि बंदे ने 1 करोड़ से कहीं ज्यादा कमाया होगा। यहाँ पे मैं जो अभी डेटा उपलब्ध है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब जाके 56 लाख से ज्यादा इस बंदे ने कमाया हुआ है। अब थोड़ा सा इसको प्रोफाइल की चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यूएस के क्लाइंट्स हैं इसके पास, और भी कई जगहों के आपको मिलेंगे। और बंदे की अगर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर बंदे ने दिसंबर 19, यानी कि दिसंबर 19, 20, 21, यानी कि बंदा काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन बंदे ने यहाँ पर पैसे बहुत कमाए, करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। तो दोस्तों, चीजें आपके सामने हैं। कोई बंदा ये देखिए $100 भी ले रहा, कोई 150 डॉलर भी ले रहा, कोई $295 भी ले रहा, हर बंदा अलग अलग यहाँ पर ले रहा। और ये लोग देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का जो है, वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं। बाकी आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से बंदे यहाँ पर 1K अलग अलग इनकी आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कितने लोग यहाँ पर, अगर बात करूं तो मैं 1,40,000 प्लस रिजल्ट्स हैं ऑल वर्ल्ड में, किस चीज के, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग के। 1,40,000, 1,40,000 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं वर्ड के हिसाब से, क्योंकि बंदे कुछ ही वेबसाइट को मैनेज कर पाते हैं, पूरा देख पाते हैं। तो आशा करता हूं आपको बहुत सी चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं, बहुत सी चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। तो मैं अभी इन टैब्स को बंद कर देता हूं, आपको थोड़ा थोड़ा वाई क्लियर होने लगा होगा, आपको समझ में आने लगा होगा हमें वेबसाइट क्यों चाहिए। तो अब हम वापस आते हैं अपने कोर्स की ओर, और हम अब समझेंगे वर्डप्रेस के बारे में। अब हम वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे कि आखिर वर्डप्रेस ही क्यों। बहुत से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम कोई टेक्निकल तो है नहीं, तो हम सिंपल सा यहाँ पे डाल देते हैं, व्हाट इज वर्डप्रेस। क्या है वर्डप्रेस। अब यहां पर अगर आप सिंपल सा, जो गूगल खुद बोल रहा है, वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, एंड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म।
देखा आपने, वर्डप्रेस क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी चीज है फ्री है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, ना कोडिंग सीखनी है, ना हमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, और ये चीजें आपको मिलने वाली हैं फ्री। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बाकी अगर यहाँ पे इसके बारे में टेक्निकली भी बहुत सी चीजें यहाँ पर दे रहा है, बट हमें इनमें नहीं जानना, हमें पीएचपी माई एसक्यूएल के बारे में नहीं जानना है, पॉपुलर चीजें जो हैं वो सारी चीजें हैं, आप जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर दी है, वाई इट्स पॉपुलर, आखिर ये पॉपुलर क्यों है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर सीएमएस इन द वर्ल्ड, पावरिंग ओवर 43% ऑफ ऑल वेबसाइट्स। ये है इस प्लेटफॉर्म की पावर। जो आप जितनी भी वेबसाइट्स को अगर काउंट करें, जितने भी ऑल वर्ल्ड में वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन दिखेगी, उसमें से 43% वेबसाइट सीएम इस वर्डप्रेस के सीएमएस प्लेटफॉर्म से बनी हुई आपको मिलेंगी। ये है इस चीज की पावर, और इतना ही नहीं, आगे और देखिए, एंड इज यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स टाइप्स इंक्लूडिंग ब्लॉग्स, बिजनेस वेबसाइट्स, ई कॉमर्स स्टोर्स एंड मोर। यानी कि आप, ये 43% आपको देखने को तो मिलेंगी वेबसाइट्स, क्यों, इसके पीछे रीजन है। इसमें ब्लॉग्स वेबसाइट हैं, बिजनेस की वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, और बहुत सी और अन्य टाइप की वेबसाइट्स, चाहे मेंबरशिप वेबसाइट हो, या आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट हो, या बहुत सी चीजें हैं। ये इसका बेनिफिट है, क्यों, और साथ साथ में यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम आपको मिल जाएगा एक वेबसाइट बिल्डर के साथ में, और बहुत ही इजी वे में आप इसको समझेंगे। आपको लगभग लगभग हर चीज के लिए आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम ये सारी चीजों के बारे में समझेंगे, उनको आप इंटीग्रेट करके कैसे जबरदस्त अपनी वेबसाइट को कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ बहुत सी अलग अलग थीम्स मिलेंगे, और ओपन सोर्स हमें जो है सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज करने को मिलते हैं। ठीक है। बाकी रही हिस्ट्री की बात, 2003 में इसका जो है स्टार्टिंग हुई थी, और ब्लॉग के लिए हुई थी मेनली, जो है स्टार्टिंग ब्लॉगिंग के लिए। बट आगे चल के इसमें जब देखा गया, बहुत सी संभावनाएं थी, तो ब्लॉग है, बिजनेस वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स स्टोर्स है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कम्युनिटी फोरम्स हैं, मेंबरशिप साइट्स हैं, और बहुत टाइप की अलग अलग वेबसाइट्स यहाँ पे बनी। और ये डेटा जो है वो गूगल पे आपको मिल रहा है, यानी कि आज के समय में गूगल बाबा को कहा जाता है कि आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको सारी चीजें लगभग लगभग हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आपके सवाल का जवाब मैं देता तो शायद आप उतना ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आज अभी आपके सामने मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड डाला, और ये कीवर्ड आप खुद डालकर अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं कि आखिर ऐसा कुछ है कि नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि वर्डप्रेस कितना पावरफुल है। तो आपने इसके थोड़ा सा बारे में, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लिया, क्यों हमें करना चाहिए, आखिर क्या जरूरत है वर्डप्रेस की। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। बेनिफिट्स की तो बहुत भरमार है यहाँ पर, आप जाएंगे तो बहुत से आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। बट हम चलेंगे लाइव प्रैक्टिकल की ओर, क्योंकि हमें समझना है। तो व्हाट इज वर्डप्रेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा wordpress.org और wordpress.com। तो wordpress.org क्या है, इसको हम थोड़ा सा इंटरफेस इसको समझते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
और इसकी साइट को हम आपको ओपन करके देख, और साथ ही साथ में हम wordpress.com, तो ये हमारा जो wordpress.com है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, फीचर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, और प्लान एंड प्राइसिंग है। आप चाहें तो यहाँ से भी होस्टिंग्स वगैरह इनकी हैं, ये प्लान्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो .com आपको मिलेगा ये कॉमर्शियल यूज के लिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल है, प्रीमियम है, बिजनेस है, कॉमर्स है, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइजेस के लिए हैं। बहुत से अलग अलग प्लान्स हैं, इसके अलग अलग प्राइसिंग्स हैं। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी बात प्लान्स की। बट हमें जो काम करना, हमें जिससे जरूरत है, हम wordpress.com को बंद कर देते हैं। wordpress.org, ये हमारे काम की वेबसाइट है। जो सारे अपडेट, सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं वो यहाँ से मिलने वाली हैं, और हम जो काम करने वाले हैं हम इसी पर काम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वर्डप्रेस के बारे में, ये हमें इस तरीके का इंटरफेस देता है, डिजाइनिंग का, बिल्डिंग का, स्टैंड करने का, बहुत सी और चीजें हैं। इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, और चाहे आप यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम चीजों को इजी वे में समझेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर वेबसाइट्स तो ये बहुत से टाइप की बनती हैं। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस। तो मैंने आपको दिखाई दिया, अभी इस चीज का जवाब आपको मिल चुका है कि हमें इसको, इस पे क्यों वेबसाइट करनी, बनानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये CMS प्लेटफॉर्म है, आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। और इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, बिजनेस के बारे में बताऊं वर्डप्रेस वगैरह के, तो आपका शायद जो मैंने आपको दिखाया था उसमें आपको ये तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग की। आखिर डोमेन और होस्टिंग होते क्या है? व्हाट इज डोमेन नेम? आप अगर google.com पे हैं, google.com एक डोमेन है। आप अगर बात करते हैं होस्टिंग, hostinger.com, google.com, आप बात करें कुछ भी नाम की, अगर जो भी आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे, जैसा कि मैं अगर वर्डप्रेस की बात करता हूँ, अगर मैंने wordpress.com डाला तो ये हो गया हमारा डोमेन नेम। अब इस एड्रेस को यहाँ डालने के बाद में जो हमें ये फाइल्स देखने को मिल रही, जो ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जो ये सारी चीजें देखने को मिल रही, डिजाइनिंग से, ये फॉन्ट्स, ये छोटे छोटे आइकन्स, और हो सकता है यहाँ पर इमेज भी लगी है कोई, अगर आपको वीडियो देखने को मिलती है, वो सारी चीजें जहां पर रखी जाती हैं उनको बोलते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग और डोमेन आपको, ये डोमेन आपका होता है एक ऐसा नाम जो आपके ब्रांड को, आपके जो भी बिजनेस है वहां तक आपकी रीच पहुंचाता है ऑनलाइन। और होस्टिंग वो है जहां पर आपकी सारी ये फाइल्स जो आपको देखने को मिल रही, ये रखी, ये सारी डिजाइन्स कहीं एक सर्वर पे रखी है, कहीं एक PC पे रखी है, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। अब मैं बात करूं रिकमेंडेड होस्टिंग की, तो रिकमेंडेड होस्टिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको, एक तो ब्लू होस्ट है, तो आप ब्लू होस्ट पे जा सकते हैं। दूसरा जो रिकमेंडेड मैं कहूंगा, तो आप जा सकते हैं होस्टिंगर पे। यहाँ पर आप होस्टिंगर पे जा सकते हैं, या आप ब्लू होस्ट पे जा सकते हैं, या आप साइड ग्राउंड पे भी जा सकते हैं। अब इनमें अभी जो मैंने बात करी है होस्टिंग और डोमेन की, आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर वेब होस्टिंग, वेब बिल्डर, वर्डप्रेस, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
यहाँ पर वेब होस्टिंग प्लान्स है, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से होस्टिंगर हमारा है, इसी तरीके से ब्लू होस्ट है। तो इंटरफेस में सबका अंतर है, कंपनियों का अंतर है। लेकिन अगर हम बात करें इनमें सबके जो प्लान कंपैरिजन की, हमें कौन सा प्लान चूज करना चाहिए, हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो मैं, मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो होस्टिंगर के साथ जाता है। तो मैं होस्टिंगर पे ही बात करूंगा। अभी इन दोनों को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन प्लान्स की, तो होस्टिंगर जो आपको है वो यहाँ पर 2.99 $2.99 का जो आपको देता है। और मैं यहाँ पर hostinger.in को ओपन करता हूँ, जिससे कि आपको इंडियन रुपीज में सारी चीज देखने को मिल जाए। हाँ, 149 का जो आपको है देखने को मिल रहा है। 149 में आपको ये जो है होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। अब इनकी जो होस्टिंग की जो प्लान्स वगैरह हैं, यहाँ पर आएंगे हम, बात करेंगे इनकी प्राइसिंग की। तो प्लान प्राइसिंग यहाँ पे इनके वेब होस्टिंग के जो हैं, वेब होस्टिंग में इस तरीके से प्लान है कि अगर आप सिंगल वेबसाइट के लिए जो है लेना चाहते हैं प्लान को, तो यहाँ पर आपको 69 रुपीज पर मंथ, 69 रुपीज पर मंथ पे करना होगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगी एक वेबसाइट और आपको एक होस्टिंग यहाँ पर आपको जो मिल रही है। आप यहाँ पर 1000 विजिटर्स मंथली मैनेज कर सकते हैं। 10 GB की SSD स्टोरेज मिलेगी। और 2 लाख जो फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज, विंडोज इसको बोलते हैं, उनको मैनेज करने का आपको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। साथ साथ में यहाँ पर प्री बिल्ड टेम्पलेट हैं, ऑटोमेट वेबसाइट माइग्रेशन का ऑप्शन है, अनलिमिटेड SSL हैं, और मेल बॉक्स, आपका वीकली बैकअप, बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी जगह पे प्रीमियम प्लान की, तो प्रीमियम प्लान आपका 149, यानी कि लगभग 150 का है। और ये प्लान के प्राइसिंग चेंज हुआ करते हैं, आज आप देख रहे हैं, कुछ समय बाद आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर प्लान प्राइसिंग चेंज हो जाएगी। हो सकता ये 149 का हो जाए या अन्य कोई प्राइस हो जाए। तो ये जो मैं इसको ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। उसके पीछे का रीजन जो है वो आपको समझ में आएगा। उसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते थे, अगर आप यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर आपको 25 वेबसाइट होस्ट करने का आपको यहाँ पर मौका मिलता है। अभी ये इन्होंने रिसेंटली घटाया है, पहले यहाँ पर 100 वेबसाइट्स का आपको मिलता था, अब इन्होंने कर दिया है मात्र 25 वेबसाइट्स का। यानी कि ये भी आपको प्लान अब महंगा पड़ रहा है। साथ साथ में यहाँ पर जो होस्टिंग्स हैं उसको मैनेज करने का आपको दिया जा रहा है। और 25,000 विजिटर्स पर मंथ, और 25 GB का SSD स्टोरेज, 4 लाख का आपका फाइल डायरेक्टरी का, और अनलिमिटेड SSL, और इसमें 100 सब डोमेन का भी ऑप्शन देता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन, हाँ फ्री डोमेन आपको यहाँ पर अब, फ्री डोमेन इनका जो सिंगल प्लान था उसमें इन्होंने हटा दिया है, और यहाँ पर फ्री डोमेन का जो ऑप्शन है वो आपको केवल और केवल यहाँ पर मिलने वाला है। पर यह अभी रिसेंटली ही चेंज किया गया है, पहले तो 100 वेबसाइट से यहाँ पर हम लोग होस्ट कर सकते थे। तो ये चीजें हैं, अब चीजें महंगी हो रही हैं, तो आपको भी कुछ समय बाद आप आएंगे तो और हो सकता है आपको कुछ चीजें महंगी देखने को मिले। यहाँ पर
प्लान्स जो है अब चेंज हो चुके हैं, बट हम अभी भी रिकमेंड करेंगे आपको कि आप ये प्रीमियम वाला प्लान लीजिए। आपको बहुत सा बेनिफिट यहाँ पर फिर भी मिलेगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर एक वेबसाइट है और आप यहाँ पर 25 वेबसाइट्स को होस्ट करा सकते हैं। सो दोस्तों, आप प्लान अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर साथ साथ में हम डोमेन के बारे में देखें, तो डोमेन के बारे में हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाएंगे, और डोमेन के बारे में हम यहाँ से, यहाँ पे हमारे डोमेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, सर्विसेज। अच्छा, ये ठीक है। नेम सर्च, डोमेन नेम सर्च करने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, ये आएगा आपका डोमेन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप, जैसे कि अभी आपने देखा था, एक हमारा बिजनेस है marketmarg.com। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो ये आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये देखिए, इज marketmarg.com इज ऑलरेडी टेकन। ये पहले से लिया जा चुका है, कि ये मेरे पास है इस नाम से, तो इस वजह से आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर marketmarg.in यही आपको मिलने वाला है। आप इसको चाहें तो ले सकते हैं, या इसके और भी अल्टरनेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सबकी प्राइसिंग होती है, हर डोमेन की अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 199 की हो सकती है, 169 की हो सकती है, 309 की हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग ये जो आपके एक्सटेंशंस होते हैं, जो डॉट के बाद में लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। तो ये जो एक्सटेंशन है, इन एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है, जैसे कि .org मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, .online मतलब कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड, डॉट स्टोर का मतलब आपका कोई एक स्टोर हो सकता है। तो ये अलग अलग हैं, और इनके सामने आप देखेंगे तो इनका रिन्यू चार्ज भी दिया हुआ है। यानी कि अभी आपको हो सकता है इतने का मिले, बाद में आपको इसका जो रिन्यू चार्ज है वो ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसी जगह पे akarmind.com, akarmind.com की बात अगर करेंगे, तो akarmind.com में भी आप देखेंगे ऑलरेडी टेकन, यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी है। और आप चाहें तो .in ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रहा है। और इसके बहुत से और, akarmind.in.tech.info, इस तरीके से आपको मिलेंगे। आप जो भी यहाँ पर नाम डालेंगे, अगर अवेलेबल है तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा, और नहीं अवेलेबल है तो आपको नीचे लिस्ट दिखेगी। आप अदर अदर एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई डोमेन का पार्ट। होस्टिंग का मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों चीजें आपको चूज करनी पड़ेंगी अपने हिसाब से। अब बात करते हैं परचेज करने की, डोमेन होस्टिंग की। तो डोमेन होस्टिंग परचेज करने के लिए मैंने आपको जैसा कि दिखाया, आपका जो होस्टिंग प्लान है उसके साथ भी आपको मिल सकता है, और आप चाहें तो अलग से भी आप इसको ले सकते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ और देखता हूँ किस तरीके से होस्टिंग हमको लेनी है। तो यहाँ पर हम आते हैं, और इस प्लान को हमने मान लीजिए चूज प्लान कर लिया। और चूज प्लान करने के बाद ये हमारा कार्ट में ऐड हो जाएगा। इस कार्ट में ऐड होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जो पॉइंट था वो ये था, कि अगर आप 48 महीने के लिए लेंगे तो ये आपको 4 साल का तो मिलेगा, और इसमें 2 महीने एक्स्ट्रा ये देगा। साथ साथ में यहाँ पर आप डिस्काउंट देखेंगे तो आपको ये पड़ रहा है 4152 का। ठीक है, और अगर इसको, अभी इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, अगर इसी को आप मान लीजिए 12 मंथ के लिए लेते हैं, तो आपको देना होगा 2628 रुपया। बट आपको इतना नहीं, बल्कि अभी इसमें आपका जब टैक्स ऐड होगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, आपको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप, मेरा तो हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप ज़्यादा का प्लान लीजिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने में, उसको ग्रो कराने में कुछ समय तो लगता ही लगता है। तो इसको आप अगर चूज करेंगे, 7100 का है, तो ये आपको कितने का पड़ने वाला है,
तो यहाँ पे मैं एक बार कार्ट में देखता हूँ कितना हमें ये ऐड करेगा। तो ये हमें कार्ड में ऐड करने वाला है 7100 डिस्काउंट करके, 7152। अच्छा, कैलकुलेटेड आफ्टर बिलिंग इंफॉर्मेशन। जब ये बिलिंग देने के लिए जब पेमेंट लेगा, तब ये 7100 का अपना लगभग लगभग शायद 18% जीएसटी लगा के आपको ऐड करके देगा। तो ये चीज है, आप चाहें तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, बट मैं अभी इसको यहाँ से डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो है होस्टिंग ऑलरेडी मेरी परचेज्ड है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास प्लान मौजूद है। और इस प्लान में आप देखेंगे कि मेरे पास कई वेबसाइट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम जो अब आगे बात करने जा रहे हैं, आगे हम समझने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, और बेसिक डैशबोर्ड ओवरव्यू। यानी कि अब हम दो चीजें सीखने जा रहे हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी। वो क्या है? सबसे पहली चीज, हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। आखिर वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से वो उसको वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, वन क्लिक इंस्टॉलेशन फ्रॉम होस्टिंग पैनल। साथ साथ में हम लॉगिन करेंगे, किस तरीके से लॉगिन करना है, एडमिन डैशबोर्ड किस तरीके से हमारा ओपन होगा। और फिर हम ओवरव्यू करेंगे किस चीज का, वर्डप्रेस का। अभी तक हम वर्डप्रेस के बारे में जान रहे थे, अब वर्डप्रेस को जानेंगे, वर्डप्रेस में किस तरीके से काम किया जाता है हम उसके बारे में जानेंगे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम अब देखते हैं चल के। और इसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं कैलकुलेटर को बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत कैलकुलेट किया होगा। अब उसके बाद में हम आते हैं रियल वर्किंग पे, क्योंकि हो सकता है रियल वर्किंग थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपको ये करना है, क्योंकि अगर बोरिंग ना होती तो हर आदमी क्यों कर लेता। भाई 50 लाख कमाना बोरिंग नहीं हो सकता है, लेकिन 50 लाख के लिए जो काम करना है हो सकता है वो थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। इसको भी हम इंटरटेनमेंट के साथ सीखेंगे, इंजॉयमेंट के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कि अपने डैशबोर्ड पे, और देखते हैं कि आखिर हम एक वेबसाइट को किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो लॉगिन करने के लिए सिंपल होता है। यहाँ पर ये होस्टिंग का हमारा पैनल है। तो होस्टिंग के पैनल को हम लॉगिन जो किए हैं, वो लॉगिन किस तरीके से किए हैं, वो लॉगिन हम किए हैं अपनी ईमेल के थ्रू से। तो वो जब आप होस्टिंगर का पैनल लेंगे तो उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, उन बेसिक सेटिंग्स को करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। अब हमारा जो मेन पर्पज है, वो पर्पज है ये कि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई वेबसाइट को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। किस पे हमें करना है ऐड, वर्डप्रेस पे करना है ऐड। हम यहाँ पे सीधे क्लिक करेंगे वर्डप्रेस, ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे हमें होगा माई सेल्फ और बिजनेस, तो हम कर देंगे माई सेल्फ और माई बिजनेस। अब यहाँ पे ये हमें कुछ चीजें मांगेगा, तो इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर हम ईमेल डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं, पासवर्ड हम डाल देते हैं। तो पासवर्ड अभी हमें हाइड ही रखना है, तो हम पासवर्ड को यहाँ से, यहाँ पर पासवर्ड आप कुछ भी रखेंगे, ये सारी चीजों का आपको फॉलो करना है। और ये चीजें हमें जो है यहाँ पर दिखानी है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि भाई आपको वेबसाइट जो चाहिए वो किस पर्पस से चाहिए, मतलब
ब्लॉग चाहिए, बिजनेस चाहिए, ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए, अदर्स के लिए चाहिए। अभी हम फिलहाल इस चीज को हम कर देंगे यहाँ से यहाँ से हम इसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। बट ये तो भाई हमने अभी किसी को चूज नहीं किया है अगर, तो हम यहाँ से आ जाएंगे और अभी हम डिफॉल्ट थीम को रखने देंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। और ये हमसे कह रहा है ये सारी चीजें क्या ऐड करनी है, तो अभी हम करेंगे डीसिलेक्ट। और डीसिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट, डोंट नॉट इंस्टॉल। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई हमें किस डोमेन पे वेबसाइट को होस्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है एक नया डोमेन। तो हम यहाँ पर करेंगे एक डेमो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। हमने डेमो डाला और उसके बाद हमने डाला AKRmind.com। तो दोस्तों ये फ्री डोमेन है, demo.AKRmind.com। ये हमें यहाँ पर फ्री डोमेन मिलने वाला है, इसको हम कर लेते हैं टिक। आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट जो आपके पास मिली हो आप उसको नेम डाल सकते हैं, बट ये आपके पास पहले से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब हमारा दोस्तों ये जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अभी कुछ ही सेकंड्स में आपको ये देखेंगे कि हमारा वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल होकर रेडी हो जाता है और उसका किस तरीके का लुक दिखने वाला है। ये लुक टाइम टू टाइम बदलता रहता है, जैसे जैसे आप देखेंगे समय के अनुसार ये चीजें आपकी बदलती आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम कुछ देर के लिए स्क्रीन को शेयर करना बंद करते हैं और हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं, आपको हो सकता है कुछ चीजें इसमें टेक्निकली हैं, लेकिन आप जब 2-3 बार इसका अभ्यास करेंगे, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए इजी होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको चीजों को बराबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में नहीं आता। मैंने भी कई बार प्रैक्टिस की और मेरा मानना है आप अगर आज कोई भी काम कर पा रहे हैं वो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक आपको खाना, बोलना, चलना, आपको सोना, जो भी चीजें आती हैं उनकी सबकी आपने प्रैक्टिस की है। अब आपको लगता होगा कि कुछ चीजें आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस में कहाँ आती, आज आपको लग रहा है, लेकिन आप जब जन्म लिए थे तो आपको बहुत सी चीजें नहीं आती थी, वो चीजों की प्रैक्टिस कराएगी। अब मैंने अभी इसमें बोला कि सोना, सोने की प्रैक्टिस, आपको लग रहा होगा ये तो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया ना। जब आप बच्चे थे तो कैसे सोते थे, कभी सुबह सो गए, कभी शाम को सो गए, कभी रात में सो गए, लेकिन अब आप कैसे सोते हैं, दिन में आप काम करते हैं, रात के समय सोते हैं। बहुत से लोग रात में भी जल्दी नहीं सोते हैं, कुछ लोगों को रूटीन अभी भी बिगड़ा हुआ है, वो सीखने के बाद फिर भूल गए, रात में 1 बजे 2 बजे सोते हैं, फिर हो सकता सुबह 10 बजे तक सोते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सी चीजें हमारी प्रैक्टिस में थी और कुछ गलत प्रैक्टिसेस की वजह से हमने उन चीजों को सीख लिया जो हम शायद नहीं सीखना चाहते थे। तो जब हम चीजों को, हर चीजों को सीख कर ही समझ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली हम इस स्किल को भी कुछ प्रैक्टिस करके, कुछ थोड़ा सा मेहनत करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं हमारा वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या दे दिया, ये कुछ नहीं दिया है इसने, ये दरअसल में हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है तो एक तो तरीका यहाँ से ये है कि अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है वो है demo.AKRmind.com। तो अभी ये वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है, उसके पीछे रीजन है ये जो हमारा नॉट सिक्योर्ड का जो टैग लगा हुआ है, ये अभी SSL इंस्टॉल हो रहा है। अभी 2-3 बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, SSL हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अब अभी हम बात करें अगर डैशबोर्ड में एंटर करने के लिए, एडमिन पैनल में एंटर करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमें स्लैश लगाना है और
एडमिन डालना है और एडमिन डालने के बाद इसे हमें एंटर कर देना है। अभी यहाँ पर अभी हमें हम इसको यहाँ से सीधे के सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो कुछ समय हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा SSL पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो जाता है। हाँ, अब हमारा जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से हो गया है। तो ये हमारा लॉगिन पेज है जो हम WP लॉगिन यहाँ पर, हमारा जो डोमेन होगा डोमेन के आगे हमें क्या करना है, WP लॉगिन यहाँ पर डालना है, या आप सीधे एडमिन/एडमिन, अगर /एडमिन लगाएंगे तब भी आप इसी पेज पर आएंगे। ये लॉगिन पेज हमारा होता है और नॉर्मली हमारा जो ये है, अगर हम डायरेक्ट डेमो का पेज, मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक डालेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। बट हमें अभी लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए हमने क्या किया था, हमें यहाँ पर डालना है, हमने यहाँ पर डाला था, और यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड। और ये हमारा डैशबोर्ड हो जाता है लॉगिन। अब देखिए वेबसाइट हमारी दिखेगी किस तरीके से, वो यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, लेकिन वर्ड जो वेबसाइट हमारी दिखेगी किस तरीके से, उसके लिए हमें काम जो करना है वो हम डिसाइड करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा होता है एडमिन डैशबोर्ड। अब इसमें अगर मैं बात करूँ बहुत बेसिक चीज़ों की, तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा होस्टिंग का आपका पैनल दिखेगा, डैशबोर्ड दिखेगा, होम अपडेट्स, यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जो पोस्ट हम यहाँ पर डालेंगे वो सारी पोस्ट वहां पर पब्लिश होके लोगों को दिखाई पड़ेंगी। साथ साथ में ये मीडिया हमें दिखाई पड़ेगी। पेजेस हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, और पेजेस के अलावा यहाँ कमेंट्स जो आएंगे, अपीयरेंस में बहुत सी चीजें थीम वगैरह देखने को मिलेंगी। प्लगइन्स जो मैं बात कर रहा था, प्लगइन्स है यानी कि वो एक प्रकार के एडॉन्स होते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को फीचर्ड वेबसाइट बना सकते हो। साथ साथ में यहाँ पर कुछ बेसिक डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा ओवरव्यू। और अगर वर्डप्रेस का ओवरव्यू की बात करें, आपने ये सारी चीजें देखी, मीडिया लाइब्रेरी, प्लगइन, थीम्स, सेटिंग्स, जर्नल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमने फटाफट देख लिया। इस पे हम काम करेंगे डे 2 में अच्छे से, एक एक चीज को हम समझेंगे। इसके लिए आपको डे 2 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, डे 2 को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या क्या चीजें करेंगे, आज हम कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो ये डैशबोर्ड दिख रहा है, इसके लिए बहुत सी चीजें हॉट पर दिख रही है, इस पे हमें काम नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सी ऑप्शन को ओके करना है। साइट हेल्प, ये सारी चीजों को अनटिक कर देना। आप देखेंगे जैसे जैसे अनटिक करेंगे ये डैशबोर्ड आपका बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि अब ये नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब आप यहां से चीजों को समझ पा रहे होंगे कि हमें सबसे पहली चीज, जितना भी हमें अनावश्यक चीजें उनको हटाना है। केवल इतना ही नहीं करना, अभी और भी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। तो अब हम आएंगे पोस्ट में। पोस्ट में भी जो चीज है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे ट्रेस कर देंगे, और ट्रेस करने के बाद ट्रेस में जाके यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये परमानेंट डिलीट हो गया पोस्ट हमारा। आप देखते हैं वेबसाइट हमारी किस तरीके की दिख रही है। अभी यहाँ पर सॉरी करके आ गया, क्योंकि
यहाँ पर एक हेलो वाली पोस्ट पड़ी थी, वो हमने डिलीट कर दी, इसको भी हम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे मीडिया में। मीडिया में हमारे पास देखेंगे अभी कोई भी यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में फाइल नहीं है, इसको हम कर देंगे क्लोज। आ जाएंगे पेजेस पे। पेजेस पे हमारे पास एक प्राइवेसी पेज बना हुआ पड़ा है, तो इसको हम कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे ट्रैश, और ट्रैश में जाके भी हम इसको कर देंगे डिलीट। अब पेज के बाद हमें कमेंट्स में देखना है, कमेंट्स में कुछ नहीं है। अपीयरेंस में आना है, अपीयरेंस में हमारे पास यहाँ पे थीम्स दिख रही हैं, इस पे भी हम आज काम नहीं करेंगे, इस पे हम कल काम करेंगे। और इसके बाद हम प्लगइन्स को देखेंगे, फिर यूजर्स को देखेंगे। प्लगइन्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हमें 2-3 प्लगइन्स मिल रहे हैं, बट हम क्या करेंगे, इनको करेंगे फ्रेश इंस्टॉल के लिए। सबसे पहले हम इनको कर देंगे डीएक्टिवेट, और उसके बाद कर देंगे हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम कर देंगे इनको डिलीट, अप्लाई। ये भी हमारा बिल्कुल डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको अगर एक बार रिलोड करेंगे तो ये हमारा फ्रेश डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, कोई प्लगइन नहीं, कोई अभी थीम नहीं, कुछ भी नहीं। और थीम्स में भी अभी हमारा ये थीम्स अगर यहाँ पे है तो हम इसको कर देंगे डिलीट, क्योंकि सबसे पहली चीज हमें ये समझनी, हमारी वेबसाइट को ज्यादा लोड नहीं लेना है। वेबसाइट हमारी ज्यादा लोड लेगी तो उसको खुलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ये एसईओ का एक पार्ट होता है। तो आप सिंपल से समझिए, जितने पे हमें काम करना, जितना हमें विजुअल में दिखाना है, बस उतनी ही चीजें हमें यहाँ पर रखनी रहेंगी, बाकी चीजें हमको यहाँ से हटा देनी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं यूजर्स में। यूजर हमारा ये रहेगा जो मेन बाय डिफॉल्ट है, बाकी आप चाहें तो यूजर्स को ऐड कर सकते हैं अलग अलग परमिशंस दे करके, बट अभी हम ये खुद ही काम कर रहे हैं तो ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम टूल्स में आ जाएंगे, टूल्स में भी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में हमें थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पर हम साइट का जो टाइटल है, वो साइट का टाइटल हम यहाँ पर चाहें तो बदल सकते हैं, तो हम डेमो हटा के हम इसको कर देंगे ARUN अरुण कुमार, अरुण कुमार राठौर। टैगलाइन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। साइट का जो आइकन है वो भी आप डाल सकते हैं, बाकी ये यूआरएल हमारा वहीं रहेगा। यहाँ पर ईमेल रहेगी, सब्सक्रिप्शन रहेगा, साइट लैंग्वेज रहेगी, और यहाँ पे इसको हमें टाइम जोन को बदल कर करना है इंडियन टाइम के हिसाब से UTC+5.30। और दोस्तों साथ ही साथ में ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं डन, इसको कर देते हैं हम सेव चेंज। और सेव चेंज करने के बाद में अब लगभग हमारी सारी सेटिंग्स ओके हो गई हैं। अब हम एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नाम हमारा चेंज हो चुका है, यहाँ पर ये ब्लॉग लिख के आ रहा है, यहाँ पर नाम लिख के आ रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें जो देखने को मिली हैं, ये कहाँ से आई हैं, ये सारी आई हैं हमारी सेटिंग से। तो हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया है। जो हमारी सेटिंग्स थी, जैसा कि अभी हम कर रहे थे, जो साइट टाइटल था, टैगलाइन थी, परमा लिंक्स थे, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स वगैरह, तो वो सारी चीजें हमने कर ली। जर्नल में हमने रीडिंग कर ली है, डिस्कशन सेटिंग्स कर ली है, एसएसएल सर्टिफिकेट हमारा एक्टिव है, और क्रिएटिंग अ बेसिक कमिंग सून पेज। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और इन सारी चीजों को हमने किया कहाँ से, यहाँ से किया है। अगर आप चाहें तो इसमें से जर्नल में आपने देखा ही है, ये सारी चीजें हैं। अगर आप राइटिंग में जाएंगे तो राइटिंग में यहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह की सेटिंग देखने को मिल जाएगी, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। रीडिंग में हम जाएंगे, रीडिंग में भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और डिस्कशन में जाकर भी हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। मीडिया में नो चेंजेस। परमालिंक में आपको देखना है, ये पोस्ट नेम पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आप जो भी वहां पर टाइटल डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, जो कि एक प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल तरीका होता है। साथ साथ में हम यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी को देखेंगे, तो प्राइवेसी पॉलिसी हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं मिलेगी, ये हमने डिलीट कर ली है। तो यहाँ पर हमें अगेन प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करना रह सकता है, अगर आप चाहें तो
प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको हम चाहें तो रख सकते हैं, बट हम अभी इसको नहीं रखेंगे। तो आई थिंक हमारी सारी की सारी जो बेसिक सेटिंग्स थी, बेसिक ओवरव्यू था, वो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन की, आपके डाउट्स को क्लियर करने के और साथ साथ में आपको टास्क देने के। तो मैं सबसे पहली चीज, क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं कहूंगा कि आप जो है वो डोमेन को परचेज करना चाहते हैं, बट मैं कहूंगा अभी परचेज मत कीजिए, आप 3 दिन का लाइव सेशन कर लीजिए, उसके बाद परचेज कीजिए। और रही बात इंस्टॉल करने की वर्डप्रेस की, तो उसके लिए भी आप इसको जाइए और कोई भी एक बेसिक सा आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी। तो आप एक बार डे 2 डे 3 पूरा देख लीजिए, बट हाँ आज को जो चीजें थी वो नोट डाउन कीजिए। आप लाइव कर रहे हैं, डायरी पेन रख के रखिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं। तो आज के लिए आपको लगभग जो चीजें मैंने बताई हैं उनमें से कोई चीजें खास नहीं करनी। हाँ, जाकर वर्डप्रेस पर आप जाकर ओवरव्यू लीजिएगा, चीजों को देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब कल हम जो चीजें करने वाले हैं, कल हम जो चीजें सीखेंगे वो है वर्डप्रेस वेबसाइट का इंस्टॉलेशन, सेटअप, और ये सारी चीजें हम आज कर चुके हैं। कल हम जो करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे एलिमेंटर के साथ में, यानी कि हमारा जो डे 2 का सेशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, आज से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला, क्योंकि एक आप प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरीके से डिजाइन की जाती है उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे। आपको यहाँ पर बेस्ट थीम चूज करनी है, और थीम के बाद में आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, उसमें आपका जो पेज बिल्डर है वो रहेगा। और उसके बाद हम कुछ पेजेस को क्रिएट करेंगे और साथ साथ में उसको मोबाइल ऑप्टिमाइज साथ ही साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, और फिर हमारा होगा बेसिक क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये सारी चीजें हमारी जो हैं डे 2 में होने वाली हैं। तो डे 2 को आप मिस मत करिएगा, यहाँ पे हम बहुत सी चीजें जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जो चीजें यहाँ पर सीखेंगे, चीजें यहाँ पर समझेंगे, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल और लाइव होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके अभी कोई डाउट, कोई सवाल नहीं होंगे, क्योंकि रीजन ये है कि अभी आप अगर होस्टिंग परचेज कर लेते हैं या डोमेन परचेज कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम करने वाली हैं। तो आप 2 दिन और देखिए, सारी चीजों को समझिए, और उसके बाद में आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। बट आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन आंसर का डाउट क्लियरिंग किया जाएगा। और आशा करता हूँ आज का सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा ऐसी ही चीजों के साथ में। तो दोस्तों आपसे मैं विदा लेता हूँ, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम सीखेंगे डिजाइनिंग का पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट एंड गुड बाय।